पति पत्नी के रिश्ते को शर्मसार करने वाली ऐसी वारदात जिसे सुनकर आप सभी का पति पत्नी के रिश्ते से विश्वास ही उठ जाएगा। ये कोई पहली घटना नहीं है। हम बात कर रहे हैं इंदौर की बेवफा सोनम की, जिसने 20 लाख रुपए सुपारी देकर हनीमून पर पति को ले जाकर उसे मौत के घाट उतार दी और कहती है कि 20 लाख रुपए दूंगी, मारना तो पड़ेगा ही। सोनम रघुवंशी पर सुपारी किलर्स का बड़ा खुलासा अब सामने आया है। ऑनलाइन मंगवाई गई थी कुल्हाड़ी। नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। इस घटना से सभी की रूह कांप गई है। अब कैसे कोई पति अपनी पत्नी पर विश्वास करेगा? इंदौर से हनीमून मनाने मेघालय गए राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में पत्नी सोनम और उसके प्रेमी राज कुशवाहा का हाथ सामने आया है। सोनम ने लूटपाट के बहाने राजा को मारने की साजिश रची थी। इसके लिए सुपारी किलर्स ने गुवाहाटी में डव यानी कि छोटी कुल्हाड़ी ऑनलाइन मंगवाई थी। पुलिस को सोनम की कॉल रिकॉर्ड और सीसीटीवी फुटेज से कई बड़े सुराग मिले। दरअसल मध्य प्रदेश के इंदौर से मेघालय हनीमून मनाने गए राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी के केस में एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। राजा के मर्डर के पीछे पत्नी सोनम का हाथ था और इस साजिश में सोनम का साथ उसके प्रेमी राज कुशवाहा ने दिया। मगर इंदौर से लगभग 2000 किलोमीटर दूर शिलोंग से सोनम ने इस हत्याकांड को कैसे अंजाम दे दिया? रघुवंशी ऐप के जरिए मिले थे ये परिवार। सोनम और राजा के परिवार की मुलाकात दरअसल एक सोशल मीडिया ऐप रघुवंशी ऐप के जरिए हुई थी। 11 फरवरी को सोनम और राजा का रोका हुआ था, यानी कि सगाई हुई थी। इसके बाद ही सोनम ने राजा को मारने का प्लान बना लिया था। समझ में नहीं आता है कि अगर शादी ही नहीं करनी तो आखिर इस तरह की वारदात क्यों करनी? शादी नहीं करनी स्पष्ट रूप से मना कर देना चाहिए, ना कि इस तरह के कृत्य करना चाहिए। इसके बाद ही सोनम ने राजा को मारने का जो प्लान बनाया उसे सुनकर आप सभी की रूह कांप जाएगी और शायद इस बात जग जाहिर हो चुकी है। सोनम ने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर ऐसी साजिश रची कि लूटपाट के बहाने राजा का कत्ल कर देंगे और जब मैं विधवा हो जाऊंगी तो तुम मुझसे शादी कर लेना। तब पिताजी भी शादी से मना नहीं करेंगे। 16 मई को बना फाइनल प्लान। 11 मई को सोनम और राजा शादी के बंधन में बंधे। शादी के 6 दिन बाद यानी 16 मई को सोनम ने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर राजा को मारने की खौफनाक साजिश का फाइनल रूप दे डाला। इसी दौरान सोनम ने राजा को हनीमून के लिए शिलोंग चलने की लिए उसे राजी किया। ऑनलाइन ऑर्डर किए डव यानी कि वो हथियार जिससे राजा को मौत के घाट उतारा गया। राजा को मारने के लिए 3 सुपारी किलर्स पहले से ही असम के गुवाहाटी में मौजूद थे। उन्होंने गुवाहाटी में ही ऑनलाइन डव छोटी कुल्हाड़ी ऑर्डर की। इसी हथियार से राजा का कत्ल किया गया था। जब सोनम और राजा शिलोंग पहुंचे तो सोनम ने उन्हें लोकेशन भेजी और आरोपी भी दोनों महज 1 किलोमीटर दूर होटल में ही ठहरे हुए थे। सोनम ने 20 लाख रुपए देने का वादा किया था। आरोपियों ने पुलिस को बताया है कि 23 मई को फोटोशूट के बहाने सोनम पति राजा को कोरसा इलाके में मौजूद पहाड़ी पर ले गई। सोनम जानबूझकर थकने का बहाना करके पीछे पीछे चलने लगी। वहीं तीनों आरोपी राजा के साथ चल रहे थे। ऐसे में जब आरोपी पहाड़ी चढ़ते हुए थक गए तो उन्होंने राजा को मारने से इनकार कर दिया। इस पर सोनम ने राजा की पर्स से 15,000 रुपए निकालकर आरोपियों को दिया और कहा मारना तो पड़ेगा। साथ ही सोनम ने काम होने के बाद 20 लाख रुपए देने का भी वादा किया था। आरोपियों के अनुसार सोनम थकने के बहाने राजा से कुछ कदम की दूरी पर पीछे ही चल रही थी। थोड़ी देर में जब उसने सुनसान जगह देखी तो चिल्लाकर कहा मार दो इसे। पुलिस को कैसे मिला सुराग? यह सवाल हम सभी के जहन में है कि आखिर पुलिस को कैसे सुराग मिला। शनिवार को मेघालय पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मिली
जिसमें सोनम राजा से थोड़ी दूर पर खड़े होकर किसी से फोन पर चैटिंग कर रही थी। पुलिस ने जब सोनम की कॉल रिकॉर्ड्स खंगाली तो आरोपियों का सुराग मिल गया। सभी आरोपियों की लोकेशन इंदौर में मिली, जिसके फौरन बाद पुलिस एक्शन मोड में आ गई। राजा से दूर खड़े होकर फोन में चैट करते हुए सोनम की सीसीटीवी फुटेज। सोनम ने तोड़ा फोन। राजा की हत्या के बाद सोनम ने फोन भी तोड़ दिया। आरोपी भी वारदात को अंजाम देने के बाद ट्रेन से घर वापस लौटा। वहीं सोनम अकेले शिलांग में वाराणसी आई और फिर वहां से गाजीपुर पहुंच गई। पुलिस की पूछताछ में पता चला है कि सोनम बनारस के रास्ते नेपाल भागने की फिराक में थी। हालांकि इसी बीच जब उसे प्रेमी समेत सभी आरोपियों की गिरफ्तारी का पता चला तो उसने खुद गाजीपुर में आके सरेंडर कर दिया। इस घटना से आज पूरा देश हिल गया है। पति पत्नी के उस अटूट बंधन पर से लोगों का विश्वास टूट गया है। सोनम रघुवंशी ने जो कृत्य किया है वो शायद ही माफी लायक है। आज पूरा देश इस तरह की महिलाओं के लिए कड़ी से कड़ी की सजा की मांग करता है। आखिर क्या कसूर था राजा रघुवंशी का? यही कि उसने इस ऐप के माध्यम से और इस लड़की से शादी की। राजा देखने में भी खूबसूरत था, अच्छे परिवार से था, और आखिर पता नहीं क्या आजकल की महिलाओं को हो गया है कि छपरी टाइप के लड़के उन्हें काफी पसंद आते हैं। वेल सेटेड लड़के उन्हें पसंद नहीं आते। अच्छी नौकरी, अच्छा घर, अच्छा परिवार छोड़कर सोनम रघुवंशी इस लड़के के पीछे भाग रही थी। घटना का अंजाम एक ही होता है। कहा जाता है कि अपराध का अंजाम एक ही है। कानून के हाथ काफी लंबे हैं। आज नहीं तो कल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ ही जाता है। उसी तरह से सोनम का किस्सा भी चर्चा का विषय बना हुआ है। उम्मीद है हमारी क्राइम स्टोरी आपको पसंद आ रही होगी। अपनी अमूल्य राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और सोनम रघुवंशी के लिए आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। सुरक्षा के बीच आनंद को आज कोर्ट में पेश किया गया था, और चूंकि माननीय जो न्यायालय से ये जो शिलोंग पुलिस ने रिक्वेस्ट की थी कि 7 दिन का पुलिस रिमांड दिया था, 16 तारीख तक का पुलिस रिमांड माननीय मजिस्ट्रेट साहब ने एक्सेप्ट कर लिया है। नहीं, ये ट्रांजिट रिमांड है। बेसिकली इट्स नॉट अ पुलिस रिमांड, इट्स ट्रांजिट रिमांड। सॉरी, वो मिस्टेक से, हाँ, ये ट्रांजिट रिमांड लिया है। कल भी 3 आरोपियों को 7 दिन का ट्रांजिट रिमांड मिला है, और आज भी जो चौथा आरोपी है आनंद, उसका भी 7 दिन का ट्रांजिट रिमांड मिल चुका है 16 तारीख तक का। अब इन चारों को लेकर शिलोंग पुलिस इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर अब शिलोंग रवाना। मेरी मांग यही है कि उनने इतना बड़ा अंजाम दिया, मिलके चारों पांचों ने मेरे बच्चे को इंसाफ चाहिए और उनको फांसी दी जाए, कड़ी सी कड़ी सजा दी जाए, और अभी भी पूछताछ जारी रखी जाए। और भी उनके पीछे कोई होए तो वो सामने आए। हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? जब वो इतना रास्ता बदल सकते हैं यहाँ से वहाँ से, तो फिर वो आगे भी हो सकते ना।